खित्ते की कशीदा सूरत-ए-हाल, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख की सबसे बड़ी मंदी। कारोबारी हफ्ते के पहले ही रोज 15,000 से ज्यादा पॉइंट्स कमी। चंद ही मिनट में इंडेक्स 1,52,717 पॉइंट्स पर आ गया। मार्केट कवायद के मुताबिक ट्रेडिंग 1 घंटे के लिए रोकना पड़ी। कारोबार दोबारा शुरू होने पर 5,000 पॉइंट्स रिकवर। एशियाई स्टॉक मार्केटों में भी मंदी का रुझान। हांगकांग और ताइवान में 2% गिरावट। जापान का निकाई इंडेक्स भी 1.5% नीचे आ गया। यूएई स्टॉक मार्केट्स, दुबई फाइनेंशियल मार्केट और अबू धाबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज आज और कल बंद रहेंगी। कुवैत स्टॉक मार्केट को भी अगले नोटिस तक बंद रखने का ऐलान। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर मुसलसल हमले। तेहरान, इस्फहान और यज़्द समेत मुख्तलिफ शहरों में रात भर धमाके। मजीद 20 शहादतों की तस्दीक। तादाद 220 से तजावुज कर गई। अस्पताल, सरकारी टीवी और रेडियो स्टेशन निशाना। तबरेज एयरपोर्ट पर 2 ईरानी तैयारे तबाह। ईरानी फौज ने अमरीकी साख्ता MQ-9 ड्रोन मार गिराया। अमरीकी हुकाम का ओमान में ईरानी बहरी जहाज तबाह करने का दावा। अमरीका से कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अली लारिजानी की राबतों की तरदीद। ईरान का जवाबी वार। इसराइल पर 100 से ज्यादा मिसाइल बरसा दिए। 11 अफराद हलाक, 121 जख्मी। तल अवीव और वस्ती इलाकों में सायरन बज उठे। लोग शेल्टर्स में छुप गए। कई मकामात पर धमाकों की आवाजें। मशरक़ वस्ता में अमरीकी तंसीबात भी ईरान का टारगेट। बहरीन में अमरीकी नेवल बेस पर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। इराक में भी अमरीकी अड्डा निशाना। कब्रस में बरतानवी बेस पर हमला। हिजबुल्लाह भी जंग में शामिल। सऊदी रियासत मिसाइलों से निशाना। इसराइली फौज के बैरूत पर हमले, 10 अफराद जाँ बहक। कुवैत में अमरीकी तैयारा F-15 गिरकर तबाह। ईरानी मीडिया के मुताबिक तैयारे को मुमकिना तौर पर मार गिराया गया। पायलट खुद को इजेक्ट करने में कामयाब। रूसी मीडिया ने भी तैयारे के गिरकर तबाह होने की तस्दीक कर दी। अमरीकी सेंटकॉम की जानिब से ताहाल कोई बयान सामने नहीं आया। Combat operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved. We have very strong objectives. I once again urge the Revolutionary Guard, the Iranian military, police, to lay down your arms and receive full immunity or face certain death. ईरान की फौजी कमान खत्म। आयतुल्लाह खामनाई समेत 48 आला कमांडर्स मारे गए। ट्रंप की पासदारान इनकलाब और पुलिस को हथियार डालने की वार्निंग। मकासद के उसूल तक हमले जारी रखने का ऐलान। अमरीकी सदर ने कहा, खलीजी ममालिक को जंग में शामिल होने की जरूरत नहीं। ईरान पर हुकूमत के लिए 3 नाम हैं। पहले काम मुकम्मल कर लें, फिर तफसीलात सामने लाएंगे। बरतानिया का अमरीका को अपने अड्डे देने का ऐलान। वजीर आजम के स्टारमर ने कहा, बराह रास्त जंग में हिस्सा नहीं लेंगे। ईरानी जहरियत पर जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। खलीज ताउन कौंसिल का शदीद रद्द अमल। मुश्तरका बयान में सलामती और इस्तेहकाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम का आज़म। अमाराती सदर का डोनाल्ड ट्रंप से राब्ता। ईरानी हमलों के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। UAE और ईरान के सफारती ताल्लुकात मुअत्तल। तेहरान से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया। सिफारत खाना बंद करने का ऐलान। ईरानी सफ़ीर को तलब करके एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। वज़ीर आज़म के ज़ेरे सदारत सिक्योरिटी इजलास। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर समेत आला हुकाम की शिरकत। कौमी सलामती उमूर पर अहम फैसले। जामे कौमी पॉलिसी तश्कील देने के अज़्म का यादा। अहम शहरों और असास तंजीबात की सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला। मगरबी सरहद की सूरत हाल और अफगानिस्तान सरहद से मुतालिक उमूर पर मुशावरत। अमरीका मुखालिफ मुजाहिरों का मामला भी ज़ेरे गौर। आयतुल्लाह खामनाई और दीगर की शहादत पर इज़हार अफसोस। शहबाज शरीफ ने दौरे रूस मौखर कर दिया। आबनाए हुर्मुज़ मुसलसल तीसरे रोज भी बंद। दोनों जानिब सैकड़ों बहरी जहाज और टैंकर्स फंस गए। इंटरनेशनल ऑयल मार्केट पर शदीद मनफी असरात। खाम तेल की कीमतों में 7.3% इजाफा। अमरीकी तेल फी बैरल $5 महंगा। बरतानवी क्रूड ऑयल के दाम भी $5 बढ़ गए। ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान का बदला लेने का ऐलान। कौम से खिताब करते हुए कहा, आयतुल्लाह खामनाई की शहादत कुर्बानियों का नुक्ता अरूज। सुप्रीम लीडर का कत्ल सहूनी रजीम का सबसे बड़ा जुर्म।
दुश्मन को जवाबदेह ठहराएंगे। मसाजिद और सड़कों पर लोगों के जमे गफीर ने दुश्मन की साजिश नाकाम बना दी। सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद ईरान में उबूरी काउंसिल ने जिम्मेदारियां संभाल ली। सदर अदलिया के सरबरा और शुरा निगहबान के रुकन आयतुल्ला अली रजा शामिल। नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब तक लीडरशिप काउंसिल जिम्मेदारियां निभाएगी। ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी पासदारान इंकलाब के नए कमांडर मुकर्रर। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का आयतुल्ला खामनाई की शहादत पर इजहार अफसोस। ईरान की हुकूमत और अवाम से इजहार ताज़ियत। सरबराहान ममलिकत और हुकूमत को निशाना न बनाने की कदीम आलमी रिवायत को पामाल किया गया। पाकिस्तान का बैन अल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर इजहार तशवीश। वज़ीर आज़म का उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम को टेलीफोन। मशरिक़ वुस्ता में बिगड़ती सूरत हाल पर बातचीत। शहबाज शरीफ का बहरीन के फरमारवा अहमद बिन ईसा अल खल्फिया से भी राब्ता। बहरान के हल के लिए सफारतकारी पर जोर। आयतुल्ला खामनाई की शहादत। कराची में अमरीकी कौंसल खाने के बाहर एहतजाज। पुलिस और मुजाहिरीन में शदीद झड़पें। दिन भर इलाका मैदान जंग बना रहा। फायरिंग और शेलिंग से 10 अफराद जाँ बहक, 70 से जायद जख्मी। 4 की हालत तशवीशनाक। सिंध हुकूमत ने मामले की तहकीकात के लिए JIT बना दी। शहर के दीगर इलाकों में भी मुजाहिरे। कराची यूनिवर्सिटी में तातील का ऐलान। ईरान पर अमरीकी हमलों और आयतुल्ला खामनाई की शहादत के खिलाफ इस्लामाबाद में एहतजाज। मुजाहिरीन और पुलिस आमने सामने। लाहौर और पेशावर में भी कशीदगी। गिलगित और स्कर्दू में 3 रोज के लिए कर्फ्यू नाफिज। फौज तैनात करने का फैसला। मीरपुर खास, नवाब शाह, गढ़ी खैरो समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी मुजाहरे। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में 7 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर ऑस्टिन में फायरिंग। 3 अफराद हलाक, 14 जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मारा गया। वाक़े की तहकीकात जारी। T20 वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। भारत ने वेस्ट इंडीज को 5 विकेट से हराकर फाइनल 4 में जगह बना ली। 196 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। संजू सैमसन ने 97 रन की नाकाबिले शिकस्त मैच विनिंग इनिंग्स खेली। वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। दूसरे सेमीफाइनल में 5 मार्च को भारत और इंग्लैंड के दरमियान जोर का जोड़ पड़ेगा। पाक फौज का ऑपरेशन गजब-उल-हक 5वें रोज भी जारी। अफगान तालिबान रजीम के 415 कारिंदे हलाक, 580 जख्मी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक दुश्मन की 182 पोस्टें तबाह, 31 पर कब्जा कर लिया गया। 185 टैंक, असलहा बरदार और बख्तरबंद गाड़ियां भी निस्त व नबूद। पाक फिजाइया ने अफगान तालिबान रजीम के 46 ठिकानों को निशाना बनाया। और लाहौर के कौमी शाहरा पर चौक के करीब वैन इलेक्ट्रिक पोल से टकरा गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। पाक फौज का ऑपरेशन गजब-उल-हक। अफगान तालिबान रजीम के 415 कारिंदे हलाक, 580 जख्मी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक दुश्मन की 182 पोस्टें तबाह, 31 पर कब्जा कर लिया गया। 185 टैंक, असलहा बरदार और बख्तरबंद गाड़ियां भी नेस्त नाबूद। पाक फजाइया ने अफगान तालिबान रजीम के 46 ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान साइबर फोर्स का भारतीय हैकर्स को मुंह तोड़ जवाब। भारतीय न्यूज चैनल ABP को हैक कर लिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हक में क्लिप चलाया गया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। भारतीय न्यूज चैनल पर पैगाम। पाकिस्तानी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी दिखाई गईं। पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर साइबर हमले का सामना। मुतादिद न्यूज चैनल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मुतासर। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं मुल्क दुश्मनों को पाकिस्तान से बहुत तकलीफ है। साइबर हमला किसने किया, तहकीकात जारी हैं। शहरी मशकूक या गैर ज़रूरी लिंक्स पर क्लिक करने से गुरेज करें। कोई भी VPN हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। और रमज़ानुल मुबारक की पुरनूर साअतों में समा की खुसूसी नशरियात। सहरी का समा। आज सब्र और शुक्र की अहमियत पर रोशनी डाली गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नजराना अकीदत पेश।